नमस्कार। बड़ी बहस छत्तीसगढ़ में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 से पहले भूपेश सरकार ने एक बार फिर बड़ा दांव खेला है। प्रदेश में शराबबंदी की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति के लिए व्यापक जन जागरण अभियान शुरू करने के लिए मुख्य सचिव को निर्देश दे दिए हैं, जिसको लेकर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। उधर मुख्यमंत्री के नशा मुक्ति अभियान और नशा मुक्ति के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा कि पिछले बार के चुनाव में कांग्रेस शराबबंदी का वादा करके सरकार में आई, लेकिन आज प्रदेश को नशे का गढ़ बना दिया है। प्रदेश में अवैध शराब का कारोबार चल रहा है। प्रदेश में 2000 करोड़ का शराब घोटाला उजागर हुआ है। गली गली में नकली शराब बेची जा रही है। बीजेपी सरकार के शराबबंदी अभियान को जनता के साथ धोखा बता रही है। तो आज इसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ कुछ मेहमान भी जुड़ेंगे जिनके साथ विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले जरा सुनिए कि आखिर कांग्रेस बीजेपी नेताओं का इस पूरे मसले को लेकर क्या कहना है। नशा मुक्ति होना चाहिए और नशा मुक्ति के खिलाफ लगातार अभियान चलाने होंगे, तब जाके समाज में सुधार होगा, फिर एक वातावरण बनेगा। तो नशा निश्चित रूप से व्यक्ति को नुकसान पहुंचाता है, परिवार को नुकसान पहुंचाता है, समाज को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए नशा विहीन समाज और हम कदम बढ़ाएं। कुल मिला के शराब भी तो नशा का हिस्सा है और उससे ज़्यादा खतरनाक सूखा नशा है। तो यदि सभी नशा के खिलाफ यदि अभियान छोड़े और एक वातावरण बने तो शराबबंदी भी हो सकता है और नशा मुक्ति भी हो सकता है। तो नशा मुक्ति के अंदर में शराब भी है, गांजा भी है, पता नहीं और सूखा नशा में क्या क्या और आते हैं वो भी है, गुड़ाखू है, तम्बाकू है, सिगरेट है, ये सब चीज़ें आ जाती। देखिए, जन घोषणा पत्र में वायदा किया पूर्ण शराबबंदी का, और पिछले 4.5 सालों में राज्य को भूपेश बघेल की सरकार ने नशे का गढ़ बना दिया है। जिस प्रकार से नशे का अवैध कारोबार आज छत्तीसगढ़ में फैला है और जिस प्रकार से शराब घोटाला उजागर हुआ है, 2000 करोड़ रुपए से अधिक का नकली शराब बेचने का काम, और आज गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जिस प्रकार से शराब की बिक्री हो रही है, सरकार की नीयत ठीक नहीं है नशे बंदी को लेकर, और इसलिए ये केवल और केवल दिखावा है। तो देखिए, लगभग बयान कुछ वैसे ही है। थोड़ा 4-5 महीने पहले भी चले जाएं तो कुछ ऐसे ही बयान थे, लेकिन अब महीना बदल गया है तो बयान थोड़े से आपको बदले तो बिल्कुल भी नजर नहीं आएंगे। फिर भी हम चर्चा को शुरू करते हैं। दो खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और रविंद्र सिंह जी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सत्य प्रकाश जी, बीजेपी को तो ऐसा लग रहा है कि सिर्फ चुनावी साल के ये बयान है और कुछ नहीं, सिर्फ दिखावा है और कुछ नहीं, लेकिन कांग्रेस पार्टी के बयानों पर इतना ज्यादा शक आखिर बीजेपी को क्यों हो रहा है? जी देखिए विवेक जी, सबसे बड़ी बात, जब शराब को लेकर बीजेपी कोई भी बयानबाजी करती है मेरे को बहुत हंसी आती है। व्यक्तिगत तौर पर मेरे को बहुत हंसी आती है। देखिए एमपी में महिलाओं के लिए अलग से काउंटर है। एमपी का वीडियो आपने भी देखा होगा विवेक जी कि कैसे वायरल हुआ था। विधायक बोलते कि मैं खुद दारू बेच रहा हूँ। और गोवा में इनकी कथा कथी, जो स्मृति ईरानी बहुत बड़ी मंत्री बन गई है, भाई इनकी कथा कथी, उनकी बेटी क्या कर रही है सबके सामने है। तो ये, और गुड़गांव में 40% एक्साइज कम कर दी जाती है ताकि ज्यादा शराब बिके। हाँ। मुद्रा पोर्ट तो आज की डेट में मेरे को लग रहा है विदेशों में फेमस हो गया कि वहाँ सूखा नशा सबसे ज्यादा मुद्रा पोर्ट में मिलेगा। तो इनके चाल चली चेहरा क्या सबके सामने। देखिए हमारे मुख्यमंत्री जी ने जैसे कहा, हमने आंशिक घोषणा किया था घोषणा पत्र में, उसी के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमने कमिटी बने सत्यनारायण शर्मा जी की अध्यक्षता में, उनके अनुभव और उनकी कार्यशैली पे किसी को शंका नहीं हो सकती। जिस टाइप के वो व्यक्तित्व है उनका, तो उन्हीं की अनुशंसा पे अभी तक लगभग 150 से ज्यादा दुकानें। उसी कमेटी को अजय चंद्राकर जी कहा करते थे कि पिकनिक कमेटी है, पिकनिक करने जाते हैं। वही तो देखिए ना, एक इतने वरिष्ठ नेता के बारे में वो क्या बयानबाजी करते हैं सबके सामने। उनके ये उनका व्यवहार है, ये उनका चरित्र है। और मैं वही बता रहा हूँ, उसके तहत हमने 150 से ज्यादा दुकानें बंद कर दी है। 10% देशी शराब और 15% अंग्रेजी शराब में खपत में कमी आई है। और देखिए सबसे बड़ी बात, हम ये शराबबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं, इसी का एक बड़ा कदम ही है
नशा मुक्ति, देखिए सिर्फ शराब बंदी करने से नहीं होगा ना। देखिए इनके तो विधायक यहाँ पे, मैं यहीं की बात कर, छत्तीसगढ़ है, इनके विधायक कृष्णमूर्ति गांधी ने क्या बोला कि महुआ, गांजा, चरस इनको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये साफ दिख रहा है कि केंद्र सरकार चाहती है कि जो छोटे मात्रा में जो रखे उनको बचा सके, अपने लोग बचा सके। और दूसरी सबसे बड़ी बात देखिए, जैसे मैंने बोला कि सिर्फ शराब बंदी से नहीं होगा, नशा के बहुत और तरीके हैं, जैसे हमारे मुख्यमंत्री जी ने बताया, नशे के बहुत तरीके हैं। और दूसरी बात, जो हमारा प्रदेश है छत्तीसगढ़, वो 7 प्रदेशों से जुड़ा हुआ है, तो दूसरी चीजें भी अनैतिक तरीके से, गैर कानूनी तरीके से यहाँ छत्तीसगढ़ में आ सकती है। तो इसका भी संदेह हमेशा बना रहता है। हालांकि हमारी पुलिस तो बहुत तत्पर है, जिसके तहत राजनांदगांव हो, कवर्धा हो, राजनांदगांव में तो बीजेपी के ही नेता पकड़ाए थे, जिसके बाद इन्होंने बहुत बड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था अपने नेता को बचाने के लिए। तो ये इनका चरित्र है, चेहरा है, मगर हम उसी के तहत आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है, 1 महीने के अंदर इसका असर आपको जमीनी स्तर पर दिखेगा। हमारे जो मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इसके ऊपर काम चालू हो चुका है। देखिए वही मैं बोल रहा हूँ, ये शराबबंदी की तरफ बढ़ते हुए एक बहुत बड़ा कदम है। सिर्फ शराबबंदी से नहीं होगा, शराब सिर्फ एक नशा नहीं है। और एक और बड़ी बात मैं बोलूंगा, बीजेपी के लिए भले ये शराबबंदी और जो भी है राजनीतिक विषय हो सकता है, मगर हमारे लिए ये जन जागरण का विषय है। जनता में एक जागरूकता पैदा करना पड़ेगा कि आप नशाबंदी छोड़िए, क्योंकि हम जीएसटी या नोटबंदी की तरह अचानक से नहीं कर सकते ना, उसके दुष्परिणाम बहुत होते हैं। मतलब आप लोग देखिए पहले बोलूंगा, स्टडी करेंगे आप लोग इस तरह की, वही बोला, एक लाइन बस बोलूंगा। देखिए एक लाइन, जो समिति थी वो भी प्रदेशों में गई जहां पे ये फेल हो चुका था, जैसे आंध्रा हो, हरियाणा हो, केरल हो, मणिपुर, तमिलनाडु, जहां पे शराबबंदी हुई, उसके बाद उसको वापस लेना पड़ा। तो वो भी परिणाम क्या निकले था वो भी देखना पड़ेगा। तो इसीलिए अचानक से शराबबंदी नहीं करनी, उसके लिए एक बहुत बड़ा कदम है नशाबंदी। इंस्टेंट शराबबंदी नहीं होगी रविंद्र जी, क्योंकि यहाँ पर जनता के जीवन का भी सवाल है। एकदम से थोपा नहीं जाएगा। बिहार, गुजरात और ऐसे राज्यों का उदाहरण भी आता है, लेकिन वहां पर भी शराबबंदी की हकीकत किसी से छिपी नहीं है। ठीक है, खैर उसमें कभी और जाएंगे। पर छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में क्या रविंद्र जी आप लोगों को लगता है कि इंस्टेंट अगर शराबबंदी कर दी जाएगी तो अच्छा रहेगा? बिल्कुल छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में रविंद्र जी, आपका ऑडियो हम तक नहीं आ पा रहा है, कृपया उसे अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। जी, अभी आ रही है आवाज? बिल्कुल साफ आ रही है, अपनी बात रखिए। हाँ, अब ये अभी 4.5 साल में कर नहीं सके, अब बोल रहे हैं अचानक नहीं करेंगे, तो अभी इनको 40 साल लगेगा। और 40 साल बाद जब जो होगा इनको करना चाहिए। हम स्वीकार करते हैं कि 40 साल बाद करेंगे। तो 40 साल सत्ता में कौन रहेगा? आप तो 40 साल बता दिए, 40 साल सत्ता में नहीं, ये बोल रहे हैं ना, हम धीरे धीरे करेंगे। इंस्टेंट तो 4.5 साल में नहीं कर सके, तो इनको 10 गुना ज्यादा टाइम दे रहा है। कहीं और सरकार आएगी तब कर लेंगे। बाप ने ना मारी बेटी, बेटा तीरंदाज। और यही काम है भूपेश सरकार के कार्य करने का अंदाज। आप बताइए, इन्होंने घोषणा पत्र में कहा कि शराबबंदी करेंगे, 4.5 साल में शराबबंदी कर नहीं सके। अब शराबबंदी से भी आगे जाके बोलते हैं हम नशा मुक्ति करेंगे। शराब भी एक साथ बंद होगा, सिगरेट भी एक साथ बंद होगा, तंबाकू होगा, गांजा होगा, फिर उसके बाद दुनियादारी का सब। मुख्यमंत्री जी तो कह रहे हैं कि गुड़ाकू भी बहुत नुकसानदायक होता है। नशा को वो सिर्फ शराब पर नहीं तोल रहे, उनका कहना है कि नशा ही नुकसानदायक चीज है। अरे इसीलिए तो मैंने कहा ना कि मेंढक तो मार नहीं सके, अब चले हैं शेर मारने। जब ये घोषणा पत्र में रखे थे शराब को, उसको तो बंद नहीं कर सके, अब उसके साथ सबको बंद कर लेंगे। ऐसा लगता है आपको संभव है? इनकी सरकार जाने वाली है, 2-3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। अब ये शराबबंदी नहीं कर सके, अब नशा मुक्ति करेंगे। एक चीज तो कर नहीं सके और पूरे नशाबंदी के कॉम्प्लेक्स को कर लेंगे। ये सरकार भ्रम फैलाती है, झूठ बोलती है। अब देखो कैसा कैसा क्या है। इन्होंने 3-4 कमेटियां बनाई, कमेटी खेलते रहे। उस कमेटी के अध्यक्ष रहे सत्यनारायण शर्मा। सत्यनारायण शर्मा ने कहा शराबबंदी जनता का मुद्दा थोड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है। ये कौन बोलता है? शराबबंदी कमेटी के अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा। उसके बाद इनके टीएस टेकाम बोलते हैं, शिक्षा मंत्री ना, वो भी एक नैतिक शिक्षा के कार्यक्रम में क्या बोल रहे थे, अरे शराब में थोड़ा सा पानी इतना डाल लो कि वो दारू नहीं दवा बन जाती है। इनकी अनिला भेड़िया बोलती है कि थोड़ी थोड़ी पिया करो, नींद बहुत अच्छी आती है। भूपेश बघेल जी क्या बोलते हैं कि महिलाओं को तैयार रहना चाहिए, पति घर में शराब पी के आए तो उसको घर से बाहर रख लेना, भगा देना चाहिए, सामाजिक मामला है ये ऐसा नहीं है। और ये तो कर नहीं सके। कांग्रेस पार्टी तो ये कहती है कि शराबबंदी का जो मसला था वो हमने उठाया था, बीजेपी ने उसे कभी शामिल ही नहीं किया।
बिल्कुल। देखिए, यदि शराबबंदी, आपकी जिम्मेदारी दोहरी हो जाती है, सरकार में आ गए, आपने विपक्ष में तो उठा दिया, सरकार में आए तो बुखार हो गया आपको उस काम को करने में। विपक्ष में चिल्लाना और सरकार में करना बहुत अंतर होता है। ये आपकी गैर जिम्मेदारी और आपकी लापरवाही को और जनता को भ्रमित करने का उदाहरण भी सामने आ गया। भूपेश बघेल जी का ऐसा बयान है। तो हमने शराबबंदी की घोषणा नहीं की थी, कभी नहीं किया हमने कहा था नशा मुक्ति अभियान की ओर चलेंगे, और हमने 380 देशी शराब की दुकान और 80 विदेशी शराब की दुकान को शराबबंदी न करने के बाद हमने बंद किया। उल्टा इन्होंने बढ़ाया शराब की दुकानों को, और ये शराबबंदी की बात करते हैं। आपने देखा है गांजा का कॉरिडोर बन गया छत्तीसगढ़। अभी उधर सूरजपुर तरफ एक पूरी धार्मिक जुलूस को गांजा लेके भागते तस्करों ने रौंद दिया। ये छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की उपलब्धि है, उस सरकार की उपलब्धि है, क्योंकि जहां देखो सर्वत्र चहू और छत्तीसगढ़ नशा का भंडार बन गया। बच्चे नाइट्रो लेके खा रहे हैं, गांजा जगह जगह पकड़ाई जा रही है, जगह जगह दिख रहा है। नकली शराब 2000 करोड़ का घोटाला। मुझे आश्चर्य लगता है, अरे एक चीज तो कर लेते। अब नया शिगुफा छोड़ दिए कि नशाबंदी मुक्ति के अभियान की ओर जाएंगे, शराबबंदी तो कर नहीं सके और दुनियादारी की बात कर रहे हैं आप। ये झूठ बोल रही है सरकार। ये कर भी, अब सरकार तो जाने वाली है। अब जो कर रहे हैं नौटंकी है, राजनीतिक कारण भी नहीं कहता तो नौटंकी है। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। छत्तीसगढ़ की जनता है ना, भारत के लोकतंत्र के परिपक्व लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण भाग है, और यहाँ की जनता बहुत अच्छे से समझती है, गुनती है, सुनती है, विचार करती है। भूपेश बघेल जी जो आप बोल रहे हैं ना, उसमें पूरे छत्तीसगढ़ की जनता हंस रही है। आप कमेटी खेलते रहो, आप अध्ययन करते रहो, आप बाहर राज्यों में जाते रहो और आके 10 तो बोलना। आप जिंदगी नहीं कर सकते। मेरा दावा है इस सरकार के रहते और अगले 40 साल तक भी कांग्रेस की सरकार रहेगी, तब भी वो नशा मुक्ति नहीं कर सकती। ये भ्रम फैलाएंगे, झूठ बोलेंगे। चलिए, आपने 40 साल कांग्रेस को सरकार में तो बना ही दिया, ठीक है। सत्य प्रकाश जी, हाँ ठीक है, आपने एक बात रखी है, ठीक है। सत्य प्रकाश जी, क्या वाकई में इतना चैलेंजिंग है, या बीजेपी के पास बैठे बिठाए आप लोगों ने एक मुद्दा दे दिया है? देखिए, सबसे पहले तो रविंद्र सिंह जी ने अच्छा हम लोग को बहुत बढ़िया शुभकामनाएं दी 40 साल की, इसके लिए मैं इनको बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। दूसरी बात, देखिए मैं एक बात बोलूंगा, अभी मैंने बताया, रविंद्र सिंह जी शायद भूल जाते थे, कृष्णमूर्ति गांधी अभी 2 दिन 3 दिन पहले उन्होंने बोला है गांजा, चरस, इसको बढ़ावा देना चाहिए। तो ये इनके लोगों के विचार है। राजनांदगांव में दुबे, इनके वहां के नेता हैं, कोषाध्यक्ष है राजनांदगांव के, वो क्यों पकड़ाते इनको ही मालूम, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते। और सबसे बड़ा मैं बताऊंगा, 2017 में रमन सिंह जी का बयान है, ये देखिए, करूंगा शराबबंदी चाहे सरकार चली जाए। ये है रमन सिंह जी का 2017 का बयान। 2017 में चुनाव नहीं था, आचार संहिता नहीं लगी हुई थी, तो क्यों नहीं क्या कर दिए थे। मैं और दूसरी सबसे बड़ी बात विवेक जी मैं बोलूंगा, देखिए इनके समय 15 सालों में, इनके समय में हुक्का बार गलियों में, कूचों में, कहीं भी हुक्का बार खुले हुए थे। हमारी सरकार आने के बाद हुक्का बार बंद हुए, आज वो इलीगल है, आप नहीं खोल सकते हैं। तो ये हमारी सरकार ने किया। हमारी सरकार तो हर चीज उसके खिलाफ है जो समाज को खराब करता है, जो समाज के बीच में जहर घोलता है। तो इनकी सरकार के समय में तो ये हालत है कि 2016 में नंबर 1 पे आ गया था छत्तीसगढ़ पर व्यक्ति कंजप्शन में शराब के मामले में। तो ये इनकी रमन सरकार के हालात थे। और एक और बात मैं बोलूंगा, देखिए जिस तरीके से इन्होंने अपने समय में 15 साल में सोचा नहीं, इन्होंने 15 साल सिर्फ और सिर्फ ये चाहा कि जनता उस पर डूबी रहे, जनता उस पर भ्रम में रहे। तो ये मैं इनका दौरा तो उस समय का मैं बता रहा हूं। देखिए उस समय रमन सिंह जी ने बोला था, क्यों नहीं किया। और एक और बात, इनके बाकी जो प्रदेश है, एमपी से लेके और जो जहां इनकी सरकार है, गुजरात में क्या हालात है सबको वाला, वहां तो बड़े बड़े नेताओं के सिफारिश लेटर जाता है कि भाई इनको शराब दे दिया जाए। ये हालात है वहां गुजरात के। तो ये उनका कथा कथित, वहां पे तो पिछले 63 साल से शराबबंदी है। तो वहां पे क्या हालात है इनके, ये भी सबके सामने। तो इनके ये दोहरा चरित्र सबके सामने। मैं तो बोलता हूं कि इनके जो दूसरे प्रदेशों में, वहां पे क्यों नहीं शराबबंदी कर लेते। इतना इनको अगर प्यार लग रहा है शराबबंदी से, समाज सुधर सकता है इनको लग रहा है, तो बाकी प्रदेशों की जनता को क्यों ये त्राहिमाम में डाल रहे हैं। वहां के प्रदेश की जनता क्या जनता नहीं है, वहां के क्या लोग नहीं है, वहां के इंसान नहीं है वहां की जनता। तो ये इनका दोहरा चरित्र दिख रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, ये हमारी सरकार की ये प्रतिबद्धता है कि वो इसकी तरफ बढ़ रही है। अरे ये चाहते तो ये 15 साल में शराबबंदी नहीं कर सकते थे। 15 साल इनको जनता ने दिया था, मगर इन्होंने 15 साल में सिर्फ हुक्का बार खुलवाए। और उसमें भी हुक्का बार में भी इनके बड़े बड़े नेताओं के वहां पे लाइसेंस थे। इनके बड़े बड़े नेताओं को लाइसेंस मिला हुआ था हुक्का बार खोलने के लिए। इनके नेताओं का काम यही था, हुक्का बार लाइसेंस खोलो, युवाओं को लाओ, उनको भटकाओ और उसको वोट बैंक के तरफ घुमाओ। तो ये हुक्का बार का इनको एक, मैं कहूंगा संगठन के हिसाब से एक लाइसेंस मिला हुआ था कि आप ये कर सकते हैं। तो ये इनका दोहरा चरित्र, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और उसके तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। और अभी अब देखिए नशाबंदी के तहत मैं जैसे बोल रहा हूं, बिहार का आपने खुद ने उदाहरण दिया, गुजरात का हाल देख लिया, मणिपुर का देख लिया। तो उसकी वजह से आप तत्काल नहीं कर सकते हो। आप नशाबंदी कीजिए, आप ठीक है, आप शराबबंदी कर दीजिएगा, बाकी नशे के तो है, आप दूसरे ऑप्शन आपके पास नशा करने के लिए।
क्या कीजिएगा? मतलब आप शराबबंदी कर दो, उसका बात जनता मैं जरूर भले कहना दूसरे से चाहूंगा, भूल जाए। जब बिहार में शराबबंदी हुई थी तो वहां पर जो ताड़ी उद्योग है वो बहुत ज्यादा फला फूला, और उसका जो नकारात्मक असर ये था कि नशीली ताड़ी वहां पर बहुत तेजी के साथ फैली, उससे भी लोगों की मौत हुई थी। यानी कि ये जो अवैध शराब से मौत होती है तो वहां अवैध ताड़ी से भी मौत हुई थी, जहरीली ताड़ी। यही मैं बोल रहा हूँ भाई। देखिए, मैं खुद एक बार बिहार जा चुका हूँ, वो जो आप बात करें वो मैंने आंखों देखा हाल देखा है। लोग कैसे चुप के ताड़ी के अंदर गोलियां डाल के और इस तरह से इलीगल व्यवसाय कर रहे हैं वहां पे। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, इस बात को रविंद्र जी भी समझ रहे होंगे। सरकार चाहती है नशाबंदी करनी चाहिए। नशाबंदी होगी तो दूसरे जो ऑप्शन है, दूसरे जो नशे के जो रास्ते हैं वो भी बंद होंगे। जनता अगर जागरूक होगी हमें नशा नहीं करना, रविंद्र जी बाद अगर शराबबंदी करेंगे तो बहुत आराम होगा। ये कहना तो बहुत आसान होता है रायपुर से बैठ के कि देखिए साहब शराबबंदी कर दीजिए, लेकिन आपको भी पता है बस्तर सुदूर अंचल में शराबबंदी अगर वहां पर भी एकदम से पहुंच गई तो फिर दिक्कत वाला मामला हो सकता है हम लोगों को। इसका अध्ययन हुए बिना शराबबंदी अगर हो जाए तो ठीक है, सामाजिक दृष्टि से आप कहेंगे ठीक है, लेकिन इसके बाद के मान लीजिए अगर कुछ ऐसे भयावह परिणाम अगर हम लोग देखने को अगर हमें मिले तो फिर उसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? विवेक जी, ये सब क्या कहते हैं, जब ये शराबबंदी का घोषणा पत्र में डाल रहे थे तब इनको समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ होगा। अपनी मर्जी से डाल दिए। कल 4 साइंटिस्ट बैठे और कांग्रेस के लोग वहां चले जाए घोषणा पत्र में और बोल दे चंद्रमा तक वो बनाना है क्या सीढ़ी, तो डाल देंगे ये। जब कोई आप घोषणा पत्र बना रहे हो तो आपके पास कार्य योजना होना चाहिए कि इसका क्रियान्वयन कैसा होगा। अब दुनिया भर की बातें किए करेंगे तो ये मर जाएगा वो मर जाएगा। अभी कुछ दिन पहले शराब पी के लोग मरे हैं, अब इनको नहीं दिखा, और बंद कर देंगे तो जहरीली शराब पी के मरेंगे। अब सुनिए, बस्तर में क्यों शराबबंदी हो सकती है, मैं कह रहा हूँ दो अंतर है, शराबबंदी और क्या कहते हैं उनका धार्मिक क्रियाकलाप। तो धार्मिक क्रियाकलाप में शराब नहीं पीते, ताड़ी पीते हैं, महुआ से उतारा हुआ वो पीते हैं, और छीन के पेड़ से निकाला हुआ वो शराब के श्रेणी में नहीं आता। उनका पारंपरिक पेय पदार्थ है। दारू उनके जीवन का अंग नहीं है। ताड़ी हो सकता है, लसांदा हो सकता है, महुआ से निकाला हो सकता है, वो शराब की श्रेणी में नहीं आता। शराब की श्रेणी में जो विदेशी और देशी आते हैं वो होते हैं। महुआ तो उनके जीवन का पार्ट है, मैं भी कह रहा हूँ। लेकिन आपने शराबबंदी का वादा किया तो क्या बस्तर के लोगों को, आदिवासियों को आप शराबी घोषित करते हैं कि वहां शराबबंदी नहीं हो सकती करके? और जब आप घोषणा पत्र कर रहे थे तो आपको इन परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था। मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं कर रहे हैं लोग, कि इनको शराब से मोटा माल मिलता है, पूरी जिम्मेदारी से ना मोटा माल मिलता है, मोटा बहुत पैसा मिलता है। तो 2000 करोड़ का तो दिखावा जो है ना प्रारंभिक स्तर पे 10,000 करोड़ भी होगा तो कोई गलत बात नहीं है। अब मेरे को पूरी आवाज में सत्य प्रकाश जी की नहीं आ रही थी, वो एक मैं उनका वो देख रहा था मोबाइल में, डॉक्टर रमन सिंह का हम शराब भी करेंगे। अरे हमने तो शराबबंदी का वादा नहीं किया, हमने तो गांव-गांव में महिलाओं की टीम बनाई, जो शराब पी के आता था महिलाएं उसको पकड़ती थी, आपने उसको बंद कर दिया। आपने तो शराबबंदी का घोषणा पत्र में रखा है, घोषणा पत्र मैनिफेस्टो, जिसको देख के लोग वोट देते हैं। आपने जनता को बेवकूफ नहीं बनाया, आपने शराबबंदी की बात करके आपने धोखा नहीं किया। इस धोखाधड़ी के लिए आपके ऊपर तो FIR होनी चाहिए इस सरकार के ऊपर कि आपने शराबबंदी का वादा करके शराबबंदी नहीं किया, बल्कि उसके तर्क दे रहे हैं शराब क्यों बंदी नहीं कर सकते हैं। तो आप तो सरासर धोखा दे रहे हैं। जनता कितना नहीं समझेगी बताइए, सब जानती जनता। कि जनता जो है ना सर्वज्ञानी है, चुपचाप देख रही। दिसंबर आने दो, इनकी जो जैसे खटिया खड़ी किए थे खाट पे चर्चा उत्तर प्रदेश में, वैसी इनकी खटिया खड़ी यहाँ होने वाली दिसंबर में। ये घबरा गए हैं, नहीं तो अब 4.5 साल बाद मुंह खोल रहा है। भूपेश बघेल जी का नशा मुक्ति करेंगे, क्या अभियान में आगे बढ़े नशा मुक्ति के बताऊं? केवल घूम रहे हैं शराब के नाम पे, कहाँ शराबबंदी गुजरा। अरे 2 मिनट लगता है, वहाँ के चीफ सेक्रेटरी से मंगवा लीजिए, गुजरात से, बिहार से, या जहाँ त्रिपुरा, असम, मेघालय में हुआ कि कैसा आपका प्रोजेक्ट था, हो जाएगा। आपको जाने की जरूरत क्या है? क्या वहाँ घूम घूम के जनता से मिलकर पूछ रहे हो आप? और 4.5 साल में आप इतना नहीं कर सके, तो इसीलिए मैंने कहा कि इनको 40 साल भी मिल जाएगा तो ये नहीं करेंगे, क्योंकि शराबबंदी से मोटा माल कमाते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। पूरे कोचिए जगह जगह, हम तो अभी गौठान में जा रहे थे, इनके गौठान की पोल खोल रहे थे, चलिए पूछ तो हमको लेते लगता है हैं कोचिया सत्य पकड़ो प्रकाश जी। अभियान हमको जारी करना चाहिए। अरे सुना आपने सवाल, सुना अरे रविंद्र जी की, मोटा आगे बात इन्होंने कमाया है, मोटा माल तो इन्होंने कमाया है। 300 करोड़ से 5,000 करोड़ तक ले गए हैं रेवेन्यू, ये इनका था मोटा माल। 4400 करोड़ का घोटाला। देखिए, एक अधिकारी जो 9 साल रिटायरमेंट के बाद एक ही विभाग में OSD बन के रहता है, 2018
18 में जैसे ही सरकार बदलती है वो गायब हो जाता है, रातों रात कहाँ लापता हो जाता है पता नहीं। 1 महीने बाद पुलिस को ढूंढ के लेकर आती है, जेल में डालती मुझे है। इनकी उस पे आवाज केस चल साफ रहा नहीं आ है, रही। इनका 4400 करोड़ वाला जो घोटाला है उस पर जांच चल रही है ईडब्ल्यू की। मैं केस नंबर ही बकायदा बता सकता हूँ। तो इनका हालत क्या है सबके सामने है। घोटाला 300 करोड़ से 5000 करोड़ तक कैसे गया था, पर कमीशन फिक्स था, 50% किस पे चाहिए, 60% किस पे चाहिए। और ये हालात ये थे कि किसी भी प्रदेश में इतना कमीशन किसी आउटलेट को नहीं मिलता है। जो ठेका जो रहता है उनको नहीं मिलता इतना कमीशन, मगर इनकी सरकार दे रही थी। क्यों? क्योंकि इन्होंने उससे 1500 करोड़ की अवैध कमाई की थी, सरकार ने कमाई की थी। यहां तक इनके बड़े नेताओं में झगड़ा तक हुआ कि भाई किसके अकाउंट में जाएगा वो 1500 करोड़ रुपए। तो ये हालात थी। और एक और बात मैं जी आपके चैनल के माध्यम से बोलूंगा, ये बोले खाट खड़ी करने की, और ये बोल रहे हो कि FIR होना चाहिए। अरे इस हिसाब से तो मोदी जी को तो दिखना ही नहीं चाहिए। 9 सालों में उन्होंने जो जो वादे किए थे, काला धन लाऊंगा, 100 रुपए पेट्रोल जो 30 रुपए मिलेगा आपको, 2 करोड़ रोजगार मिलेगी, 15 लाख मिलेगा, तो वो तो इनको तो मेरे को लग रहा पूरे दुनिया में मोदी जी को नहीं दिखना चाहिए, कहीं पे मुंह छुपा लेना चाहिए उनको। 9 साल में उन्होंने जनता चलिए, जो हाल ठीक है। किया ना, जो झूठ जुमलेबाजी की है, और बहुत- मैं वही बोला, जी, इनके पास मुद्दे नहीं जी। है। सबसे बड़ी बात है कि चर्चा इनके पास चर्चा मुद्दे फिर हैं बढ़ती नहीं। जाएगी। 4 साल में क्यों नहीं सत्य प्रकाश जी, 4 साल रविंद्र में जी, क्यों नहीं हमारे नीचे पास उठे? इतना ही समय पर्याप्त था। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। तो बड़ी बहस में हम चर्चा कर रहे थे छत्तीसगढ़ की शराबबंदी के विषय को लेकर। जो बात मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही है उसके बाद बीजेपी आक्रामक है, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपनी ओर से बयान तो दे दिया है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। मुझे आने विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।